स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3B क्यूब एंड क्यूब रूट यानी घन और घनमूल पढ़ेंगे हम लोग। कल इसके पहले हम वीडियो में पढ़े थे 1 से 4 तक के प्रश्नों को, यानी कुछ सवाल शेष रह गया था जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लिखा है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। यानी इस 2096 में हम किस संख्या से हम भाग दे दें, जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, इसका आप घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल निकालेंगे, आप जोड़ा बनाएंगे यानी त्रिक बनाएंगे, 3 का समूह बनाएंगे। उसके बाद जो संख्या शेष बचती है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हम लोग गुणनखंड करेंगे। लिखेंगे भाग दें, इकाई का अंक आप देख रहे हैं सम है तो 2 से भाग देंगे। 2 एक करने 2, 0 उतर जाएगा आपका। फिर 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर अगली बार देखें 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। जब जब आपका सम इकाई में मिले तब तब आप 2 से भाग देंगे। फिर देखें 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 दूनी 4। फिर देखें 2 एक करने 2, 2 तिहाई 6, 2 एक करने 2। यहाँ हम देख रहे हैं 131 जो है क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं कि जो अपने और एक से को छोड़कर किसी से ना कटे। तो 131 किससे कटेगा, 131 से ही कटेगा। तो 131 से करने 131। अब आपके गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आप यहाँ लिखें 2096 बराबर जितने संख्या गुणनखंड आए हैं उसको लिख लेंगे आप। 2 4 बार आया है, इसको लिख लें। और 131 जो है 1 बार आया है। आप क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे। वर्गमूल निकालते थे वो पूर्ण वर्ग के लिए तो आप पेयर बनाते थे दो का, लेकिन यहाँ पे हम लोग पूर्ण घन बनाना है। तो घन बनाने के लिए हमें जोड़ा नहीं बनाएंगे बल्कि त्रिक बनाएंगे। 3 को लेंगे। तो हम इसको ले लिए 3, लेकिन 3 लेने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 और 131 का त्रिक नहीं बना है, ये दोनों बच जा रहे हैं। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणा करने पे जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। बचा क्या है आपका 2 गुणे 131। लिखेंगे 131 दूनी 262 हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगर हम 262 का 2096 में भाग दे दें, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें, तो हम कह सकते हैं 2096 में 262 से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। 262 से जब 2096 में भाग देंगे उसके बाद जो भागफल आएगा वह पूर्ण घन हो जाएगा। तो इसमें 2 और 3 यानी जब भी देखेंगे यहाँ पे 2 अंक शेष बचे, इसलिए हम दोनों का गुणा करा के लिखते हैं। अगर 3 अंक शेष बचते तो तीनों का गुणा करा के लिख देते। अगर एक ही अंक शेष बचता तब भी वही आंसर हो जाता। तो इस तरह से आप दिए गए अन्य प्रश्नों को भी इसी आधार पर लगाएंगे। भागफल कभी भागफल भाग देने के लिए भागफल देता है, कभी गुणनफल देता है गुणा करने के लिए। तो इसी तरह से आप भागफल और गुणनफल दोनों के सवाल लगाएंगे। हाँ, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 9000 में इस लघुत्तम संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। इसके पहले आप लोग भाग वाला पढ़े कि संख्या में भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए, और यहाँ गुणा करने के लिए दिया है कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो उसी तरह इसको भी लगाना है, चाहे भागफल कहे चाहे गुणनफल, आपको वही प्रक्रिया आपको अपनानी है। तो क्या करेंगे आप 9000 का गुणनखंड कर लेंगे इस आधार पे। अब देखें यहाँ 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। आप चाहे तो 3 से ही काट दें, क्योंकि 3 से 9 कट जाएगा, 3 त्रिके 9 और तीनों शून्य जो है वो उतार लेंगे आप। फिर क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 एक करने 3, फिर 3 0 आप उतार लेंगे। अब फिर चाहे अब देखें अब 10 किससे करता है, सम है तो 2 से काट दें। तो 2 पंजे 10 और दोनों 0 क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। फिर इसी तरह आगे 2 से भाग देंगे 5 में, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 शून्य मिलके 10 हो गया, 2 पच्चे 10, 0 उतर गया। फिर क्या करेंगे आप 2 से भाग दें, 2 एक करने 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पच्चे 10, 125। अब यहाँ देख रहे हैं इकाई का अंक 5 है, तो जब भी इकाई का अंक 5 मिले तो आप 5 से भाग देंगे, वह बड़ी आसानी से कट जाएगा। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 5 मिलके 25 हो गया, 5 पच्चे 25। फिर देखें भाग 5 पच्चे 25। अब दें लास्ट में 5 से करने
5 हो गई, यानी भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब क्या करेंगे, हम 9000 के बराबर उसको रख लेंगे जो भी गुणनखंड आया है। देख रहे हैं 3 2 बार आया है, इसको लिख लें। 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है, इसको लिख लेंगे हम लोग। उसके बाद देख रहे हैं 5 भी 3 बार आया है, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम त्रिक बनाएंगे। 3 अंकों को लेकर हम त्रिक बना लेंगे। पूर्ण वर्ग कहता तो हम क्या करते, जोड़ा बनाते, लेकिन यहाँ पे पूर्ण घन कह रहा है तो जोड़ा नहीं बनाएंगे, जोड़ा 2 ही अंकों का होता है। अब यहाँ पे हम त्रिक बनाएंगे, 3 अंकों का लेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हम 2 को बना लें पहले। इसका ये त्रिक बन गया है क्योंकि इसमें 3 अंक मिल गए, और यहाँ भी 5 का भी त्रिक बन गया क्योंकि इसमें भी 3 अंक मिल गए। जिसमें 3 अंक एक ही समान अंक होंगे उसकी त्रिक बन जाएगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस 3 का त्रिक नहीं बना, यहाँ पे सिर्फ 2 ही 3 है, एक 3 की कमी हो जा रही। अगर एक 3 और मिल जाता तो इसका भी त्रिक बन जाता। तो जो संख्या ना रहे या जिसकी कमी हो जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, कहेंगे इसके यानी 9000 इसके गुणनखंड में अंकों का समूह, या जिसको आप त्रिक भी बोल सकते हैं, त्रिक बनाने पर क्या है, 3 गुणे 3 शेष आ जा रहा है। लिखेंगे अतः इसमें 3 की कमी हो रही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। हमें पता हो गया है, यहाँ अगर हम एक 3 और ले लेते तो इसका भी क्या हो जाएगा, त्रिक बन जाता। तो यहाँ वही 3 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं, अगर चेक करना चाहें कि 9000 में किससे गुणा करें, आपको कहा है कि 9000 में किस लघुत्तम संख्या से गुणा करें, तो कह सकते हैं यहाँ पे उत्तर की जांच भी 9000 में हम किसका गुणा करेंगे, जो आपका आंसर 3, तो हो जाएगा 9 3 27000 हो जाएगा। अब देखिए गुणा करने पे गुणनफल कितना है, 27000। क्या गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो देखेंगे इसका हम अगर त्रिक बनाएं तो 3 जीरो का क्या होगा, 1 मिल जाएगा, 1 जीरो। अब 27 किसका घन है, तो 27 30 का घन, 3 का घन है 3, तो इसका जो घनमूल आएगा वो 30 आ जाएगा। अब 30 का अगर हम घन कर देंगे तो 9000। तो हम जान गए कि जो 27000 आया है क्या है, आपका पूर्ण घन है। तो आप ये उत्तर की जांच करने के लिए है, तो आंसर आपका क्या होगा, 3 से अगर हम गुणा करा लेंगे इस 9000 में तो 9 3 27000 हो जाएगा, और 27000 30 का क्या है, घन है। तो इसी आधार पे जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं या किताब में, आप उसको स्वयं ही कीजिएगा। देखेंगे आपका है -15625 गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। हम 8वां क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 8वां क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, इसके पहले जो बताए थे उसी आधार पर करना है। यह थोड़ा आपका घनमूल है, इसको देखेंगे। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप अलग अलग संख्याओं में आप इसको निकाल लेंगे घनमूल अलग अलग। तो चले हम पहला निकाल दे रहे हैं, यहाँ पर आपका है 15625। वर्गमूल आप पढ़ चुके हैं, घनमूल भी पढ़ चुके हैं। दूसरा अध्याय है वर्गमूल 2 विधियों से लगता है, भाग विधि, गुणनखंड विधि। लेकिन जो घनमूल होता है इसकी एक ही विधि होती है, इसका गुणनखंड विधि। यहाँ पे हम माइनस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उत्तर में हम माइनस लगा लेंगे, काटेंगे। यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे। जब भी इकाई अंक 5 मिले तो 5 से भाग दीजिएगा। 5 से भाग देंगे 15 में, 5 3 15 हो जाएगा। 5 से 6 में 5 सेकंड 5, एक बचा, 5 2 10, फिर 5 5 25 हो जाएगा। फिर देखें 5 6 30, एक बचा, 12 हो गया, 5 2 10, फिर 5 5 25। देखिए फिर 5 से भाग देंगे जब तक इकाई अंक 5 मिले। 5 1 5, एक बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 25। फिर देखें 5 2 10, 2 बचा, फिर 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 5 25 हो गया, फिर 5 1 5। गुणनखंड की प्रक्रिया जो है पूरी हो गई। इसी तरह हम अगला वाला 512 का भी निकाल लेंगे।
इसमें हम लोग देख रहे हैं इकाई अंक 2 है। जब भी इकाई अंक सम मिले तो आप 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 5 में 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10, 1 बचा 2 छक्के 12, फिर 2 करने 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 करने 2, 1 बचा 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर देखें 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर लास्ट में 2 करने को इसकी भी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके अलग अलग जो गुणनखंड इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हम आपका 15,625 था, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 3 4 5 6, 6 बार 5 आया, इसको लिख लेंगे आप 4 5 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आप घनमूल में त्रिक लगाते हैं, इसका त्रिक बन जाएगा, इसका त्रिक बन जाएगा। अब यहां से एक त्रिक में से 1 अंक ले लेंगे, इसमें से 1 अंक ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम त्रिक लगाने के बाद ये त्रिक हट जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, हम घनमूल वाले चिन्ह में व्यक्त कर लेंगे। लेकिन फिर भी इसको हम अलग अलग अभी निकाल दे रहे हैं। ये माइनस में आपका था, लेकिन अभी हम प्लस में उत्तर लाए हैं, तो 5 5 25 से त्रिक हट जाए, करणी हट जाएगी जो घनमूल की थी, ये 5 5 25 हो जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, घनमूल अगर संख्या घनमूल में ऋणात्मक है तो घनमूल भी उसका ऋणात्मक ही आएगा। यहाँ पे इसका घनमूल निकालेंगे तो आपका आएगा -25, ये हो गया। इसका हम उसी तरह निकालेंगे, इसका क्या था 512 का था आपका गुणनखंड में, तो कितनी बार आया है 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार आया है। इसको लिख लेंगे 4 5 6 7 8 और 9 हो गया। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम घनमूल वाले चिन्ह में रख लेंगे, इसको भी रख लेंगे हम, इससे गुणनखंड को भी। अब त्रिक बना ले सबका, इसका भी बन गया, इसका यानी 3 त्रिक मिल गया हमें। एक त्रिक में से 1 अंक ले लेना, इसमें से 2 मिल जाएगा हमें, इसमें से 2 मिल जाएगा और इसमें से भी 2 मिल जाएगा, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो हम -15,600 का घनमूल निकाले तो -25 आया, और 512 का घनमूल निकाले तो 8 आया। तो आपसे पूछा है कि -15,625 गुणे 512 का घनमूल, यानी दोनों एक ही साथ है, तो उसको हम घनमूल को हम लिख लेंगे। इसका घनमूल कितना आया, इसका घनमूल आया है आपका -25, यहाँ लिख लेंगे, और गुणे 512 का कितना आया है, 512 का देखें 8 आया है, तो 25 8 200 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक है तो आप माइनस लगा देंगे, आपका -2 जो हुआ है 200 जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसको भी चाहें तो आप घनमूल वाले चिन्ह में आप इस तरह भी कर लेंगे, क्योंकि जिसका घनमूल हमें निकालना है उसको हम घनमूल वाले चिन्ह में ही रख के उसको निकालेंगे। हम गुणनखंड ही सिर्फ अलग अलग प्रक्रिया में दर्शाएंगे, लेकिन हमें जब भी घनमूल लिखना होगा तो इस तरह से आप लिख के देखिए, यहाँ पे इसको लिखना है, इस तरह से आप लिख के ही घनमूल निकालेंगे। तो जिसको घनमूल निकालना है घनमूल वाले चिन्ह में लिखेंगे, और जब भी आपका त्रिक बन जाए उसमें से आप एक एक चुनेंगे जब, तो क्या होगा, घनमूल वाला चिन्ह जो है वो हट जाएगा। तो इस आधार पे आप दिए गए अन्य प्रश्नों को भी लगाएंगे। प्रश्न नंबर 11, यह इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, इसमें हम लोग देखेंगे। लिखा है घनमूल में 125 गुणे 343 का मान है। तो आप अगर 1 से 20 तक के या 1 से 10 तक के घन को याद किए होंगे तो आप बड़े आसानी से देख के ही आप विकल्प में लगा सकते हैं। 4 विकल्प है, कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ हम देखें 125 किसका घन होता है, तो हमें याद है कि 125 होता है 5 का घन। 125 जो होता है वो 5 का घन होता है, तो 125 का जो घनमूल आएगा वो 5 आ जाएगा। और 343 7 का घन है, तो 343 का जो घनमूल आएगा वो 7 आ जाएगा, तो आ जाएगा 5 गुणे 7, 5 7 हो जाएगा 35। तो हम कह सकते हैं पहला ऑप्शन सही है। अगर आप लोग 1 से 10 तक के या 20 तक के घनमूल को याद किए होंगे तो आप बड़े आसानी से ही देख के ही आप उत्तर की जांच कर लीजिए। तो आइए हम इसको कैसे हल करेंगे इसको देखेंगे। तो घनमूल निकालना है तो अलग अलग आप संख्याओं का गुणनखंड कर लें। पहले क्या करेंगे, हम 125 का निकाल लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। या देखें इकाई अंक 5 है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, 2 बचा, 5 5 25 हो जाएगा। फिर 5 5 25, फिर 5 करने
5 हो जाएगा। उसके बाद हम 343 वाला अलग निकाल लें। यहाँ देखेंगे 343 ना तो 2 से कटेगा ना तो 3 से कटेगा, ये हम जानते हैं 343 7 का घन है तो 7 से ही कटेगा। तो यहाँ 7 से भाग लेंगे 34 में तो 7 चौका 28, 6 बचेगा, 6 3 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 करने 7, इसकी भी गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो आपसे घनमूल निकालने के लिए कहा गया है, तो आप इस तरह से लिख लें इसको 125 गुणे 343 बराबर, अब जो है यहाँ आया है गुणनखंड को लिख लें आप। 125 कितनी बार आया है, इसका गुणनखंड 3 बार आया है 5 का, इसको कर लें। अब यहाँ 343 7 का 3 बार आया है, इसको भी लिख लें, इसको कर लें। अब क्या करें, घनमूल निकालना, इसलिए हम त्रिक बनाएंगे। इसका भी त्रिक बन गया, इसका भी त्रिक बन गया। एक त्रिक से आपको 1 अंक लेने हैं, इसमें से 5 आपको मिल जाएगा, इसमें से आपको 7 मिल जाएगा। 5 में 7 से गुणा कराएंगे तो 5 7 कितना हो जाएगा 35। 35 आंसर हो गया, तो आपका ऑप्शन जो है पहला सही है। तो यार प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले प्रश्नावली के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।